को नमस्कार। और आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग रानी की वाव के बारे में जानने वाले हैं। यह जो इन्फॉर्मेशन है ये भारतीय भवन के वाटिका भाग 6 हिंदी साहित्य की पुस्तक से ली गई है, जिसका पार्ट नंबर 12 है रानी की वाव। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, ये काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ का पाठ परिचय देखते हैं। एक छोटा सा समरी। रानी की वाव एक बावड़ी है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन वास्तुकला तथा जल संग्रहण तकनीक का एक उत्कृष्ट नमूना है। 100 रुपये के नोट पर छपा यह चित्र रानी की वाव का है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2018 में छापा था। यह चित्र हमारी प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो शताब्दियों से समय के गर्त में डूबा हुआ है। पुरातत्व विभाग ने इसे खोजकर पुनर्जीवित किया है। तो 100 रुपये के नोट में आपने जो ये स्ट्रक्चर देखा होगा बहुत बार, मतलब आप सबको ही जान रहे होंगे। तो ये रानी का वाव है। वहाँ लिखा भी रहता है, जो स्ट्रक्चर जो फोटो दिया गया है सुंदर सा रानी का वाव का, उसमें आप नीचे देखेंगे ध्यान से लिखा भी गया है कि यह रानी का वाव है। ये 100 रुपये का नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने, इंग्लिश में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जुलाई 2018 में शुरू किया था। 2018 जुलाई में छापा था। यह चित्र हमारी प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। जी, ये बिल्कुल सही जानकारी दी गई है। ये चित्र, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो बिल्डिंग बनाया गया है, हमारी प्राचीन वास्तुकला का एक काफ़ी अद्भुत नमूना है। एक काफ़ी सुंदर सा यहाँ कलाकारी किया गया है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है इसे। रानी की वाव एक बावड़ी है। बावड़ी को कई नामों से पुकारा जाता है। कन्नड़ में इसे कल्याणी या पुष्करानी कहते हैं। मराठी में इसे बारव कहते हैं। राजस्थानी में इसे बावड़ी या बेरी तथा अंग्रेजी में इसे स्टेपवेल के नाम से जाना जाता है। गुजरात में बावड़ी के लिए वाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में स्थित इस बावड़ी का निर्माण एक रानी द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे रानी का वाव कहते हैं। चलिए आप लोगों को समझाते हैं कि बावड़ी का मतलब क्या होता है। ये क्या होता है? बावड़ी या बावली को अंग्रेजी में स्टेपवेल कहा जाता है। यह एक पुराने ज़माने का कुआं होता था, जिसे इस तरह बनाया जाता था कि लोग सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पानी तक पहुँच सके। यहाँ इसके बारे में कुछ आसान बातें हैं। बावड़ी एक गहरी जगह होती है जिसमें पानी जमा रहता है। इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं ताकि लोग आसानी से नीचे जाकर पानी भर सके। पुराने समय में लोग यहाँ आराम करने, पानी लेने और मिलने जुलने आते थे। बहुत सी बावड़ियाँ बहुत सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सजाई जाती थी। रानी की वाव गुजरात में बनी एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर बावड़ी है। इसे रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था। तो ये जो है, ये बावड़ी का ये काम होता है पानी लेने का। ये काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी डिज़ाइनदार रूप से भी इसे बनाया जाता था। भारत में ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी का अभाव रहता है, वहाँ प्राचीन काल से ही बावड़िया का निर्माण सामान्य रूप से होता आया है। बावड़ी एक कुआं या तालाब होता है जिस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। इसे सीढ़ी नुमा कुआं भी कहा जाता है। सीढ़ी नुमा कुआं भी कहा जाता है। बावड़ियों का निर्माण जल संसाधनों के संग्रहण, रक्षण तथा ताज़े जल की आपूर्ति आदि के लिए किया जाता था। बावड़ियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती थीं
इसलिए इनसे पानी का वाष्पीकरण कम होता था। वाष्पीकरण कम होने के कारण इनमें पानी लंबे समय तक बना रहता था। बावड़िया जल संसाधन के भंडारण के साधन के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी होती थी। इनमें तालाब या कुएं के अतिरिक्त यात्रियों तथा व्यापारियों के आराम के लिए अनेक कमरे बने होते थे। पूजा पाठ आदि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दालन, मंदिर, मंडप इत्यादि भी होते थे। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में धरती के नीचे स्थित एक विलक्षण संरचना है। इसके प्रवेश द्वार की विशाल सीढ़ियाँ धरती के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करती है। प्रातः काल के समय जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तब इसका स्वरूप अद्भुत होता है। रानी की वाव को पाटन जिले में उस समय बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे बनाया गया था। सरस्वती नदी जो है आज के समय वो नहीं बहती, उसमें पानी नहीं है, तो वो एक डेड रिवर है, लेकिन पहले वो एक काफ़ी ज़रूरी नदी थी, काफ़ी बड़ी नदी थी और उस टाइम उसका काफ़ी महत्व था। लेकिन आज सरस्वती नदी यहाँ मौजूद नहीं है, वो अब नहीं बहती है और वो सूख चुका है। पाटन पहले गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, ये काफ़ी ज़रूरी बात है। पाटन जो है वह पहले गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। रानी की वाव का निर्माण भीमदेव प्रथम की विधवा रानी उद्यामती ने करवाया था। यह भी हमने जाना। भीमदेव प्रथम सोलंकी साम्राज्य के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। पाटन जिले में चूंकि वर्षा कम होती थी, इसलिए वर्षा जल का भंडारण करके बाद में इसका प्रयोग करने के उद्देश्य से 11वीं शताब्दी में इस वाव का निर्माण करवाया गया था। इस वाव के निर्माण द्वारा रानी उद्यमती ने भीमदेव प्रथम की स्मृति को संसार में अक्षुण्ण बना दिया है। यह वाव भारत में स्थित बड़ी बावड़िया में से एक है। इसकी जल संग्रहण प्रणाली अत्यंत उच्च कोटि की है। इसका निर्माण औंधे मंदिर के आकार में किया गया है ताकि लोग जल के महत्व तथा उसकी पवित्रता को समझे। यह वाव लगभग 27 मीटर गहरी, 64 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी है। रानी की वाव का वास्तुशिल्प अत्यंत उच्च कोटि का है। कलात्मकता की दृष्टि से यह वाव अत्यंत भव्य है। इसे मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। इसके द्वारा जल संग्रह की तकनीक, उसकी बारीकियों तथा अनुपातों को कुशलता से दर्शाया गया है। मूल रूप से यह पूरी संरचना 7 मंजिला थी, परंतु इसकी 5 मंजिलों को ही संरक्षित करके रखा गया है। हर तल पर स्तंभों से बनी सीढ़ीनुमा गैलरिया है जो दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। इसमें एक भव्य मंदिर भी है। इसमें सबसे नीचे तालाब है जो चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ है। गलियारे के सभी स्तंभों तथा दीवारों पर भव्य नक्काशी की गई है। इसके स्तंभ उत्कृष्ट कलात्मकता के बेजोड़ नमूने हैं। इसमें 500 मुख्य कलाकृतियाँ तथा 1000 अन्य कृतियाँ हैं। इसमें मुख्य रूप से विष्णु के 10 अवतार, जिसमें राम, कृष्ण, कल्कि, नरसिंह, वामन, वाराही आदि शामिल हैं, का चित्रण किया गया है। इसमें अप्सरा, ब्रह्मा, नाग कन्याओं, नर्तकियों आदि के चित्र भी बने हैं। अप्सराओं की मूर्तियाँ 16 श्रृंगार की मुद्राओं में उकेरी गई है। सभी कलाकृतियाँ अत्यंत आकर्षक, अद्भुत तथा सजीव प्रतीत होती है। इतनी शताब्दियों बाद भी इनकी चमक बरकरार है। वाव के पश्चिमी छोर पर एक
बहुत गहरा कुआं है। कुएं में गहरे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनाई हुई हैं। कुएं की दीवारों पर भी नक्काशी की गई है। जल स्तर के पास शेषशय्या पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति भी देखने को मिलती है, जिसमें भगवान विष्णु को हजारों मुंह वाले शेषनाग के सहारे बैठा दिखाया गया है। ऐसे लगता है जैसे जल स्तर पर भगवान की मूर्ति बनाकर पानी को साफ और पवित्र रखने का संदेश दिया गया हो। कुएं की आखिरी सीढ़ी के पास एक दरवाज़ा है, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनी है, जो पाटन के पास स्थित सिद्धपुर गांव में जाकर निकलती थी। कहा जाता है कि इस सुरंग का प्रयोग युद्ध काल में राज परिवार द्वारा गुप्त रूप से निकलने के लिए किया जाता था। अब इस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया है। रानी की वाव एकमात्र ऐसी बावड़ी है जिसे यूनेस्को ने 22 जून 2014 को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत की जल प्रबंधन व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनेस्को ने इसे भूजल संसाधनों का उपयोग करने में प्रौद्योगिकी विकास का विशिष्ट उदाहरण मानते हुए कहा है। रानी की वाव भारतीय उपमहाद्वीप के भूमिगत जल वास्तुकला के विशिष्ट रूप का असाधारण उदाहरण है। इसे भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी कहा गया है। ये जो जानकारी दी गई थी रानी की वाव के बारे में, इसे आशा सहदेव जी ने लिखा है। ये उनको काफ़ी धन्यवाद, जो भी यहाँ राइटर थे। और हाँ, रानी की वाव जो है काफ़ी सुंदर है जगह है और जल प्रबंधन व्यवस्था यहाँ की अति उत्तम है और काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड में काफ़ी यूनिक प्लेस है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।